हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजुमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू सेकेंड लेक्चर, दैट इज़ फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करें, जहाँ पर हमारा टॉपिक रहने वाला है इंडियन फार्माकोपिया के हर एक एडिशंस के फीचर्स, द फीचर्स ऑफ ईच एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, तो हम लोग ने पिछली वीडियोज़ में क्या किया, जो हमारा पहला लेक्चर था फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर, उसमें हम लोग ने क्या किया, उसमें हम लोग ने एक्चुअली में क्या कि केमिस्ट्री क्या होता है, फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफरेंस क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री, फिर एनालिटिकल फिजिकल केमिस्ट्री, ये सब देखा। फिर हम लोग ने क्या कवर किया, फिर हम लोग ने कवर किया कि कौन से कंट्री ने कौन से फार्माकोपिया दिए, नेशनल फार्माकोपियास के बारे में पढ़ा, फिर कौन सी ईयर में पब्लिश हुआ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखी कि फर्स्ट ऑफिशियल फार्माकोपिया क्या था। ठीक है, तो आप चाहो तो मेरे को डेफिनेशन बताना कमेंट में, इंडियन फार्माकोपिया का डेफिनेशन। तो हम लोग ने पिछले वीडियो में डेफिनेशन और मीनिंग दोनों अलग चीज़ होती है। इंडियन फार्माकोपिया का डेफिनेशन बोलो या मीनिंग बोलो, दोनों अलग चीज़ होती है। तो मैंने पूछा है डेफिनेशन क्या होता है, तो आप कमेंट करके बताना मुझे एग्जैक्ट सेम चाहिए जैसे मैंने बताया था डेफिनेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सुनो, जो भी मैंने यहाँ पर ये जो दिया है, आपको ऐसे फॉर्म में नहीं लिखना है। आपको कैसे लिखना है एग्जाम के अंदर, आपको सुनो, आपको पूछा कि सीलियंट फीचर्स ऑफ एडिशंस ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। सीलियंट मतलब की फीचर्स। तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन लिखना है किसका, इंडियन फार्माकोपिया का डेफिनेशन। इंडियन फार्माकोपिया का डेफिनेशन, मीनिंग नहीं, इंडियन फार्माकोपिया का डेफिनेशन पूछा है। तो डेफिनेशन आपको लिखा है, मीनिंग और डेफिनेशन इज डिफरेंट थिंग। ओके, सो आपको क्या करना है, फिर आपको एक टेबल बनाना है। पहले तो डेफिनेशन लिख लिया, फिर टेबल बनाना है, 3 कॉलम बनाना है। फिर आपको करना क्या है, इसमें आपको लिखना है एडिशंस, कौन से एडिशंस की आप बात कर रहे हो। पूरे 9 एडिशंस के बारे में लिखना है, क्योंकि 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर यहाँ पर लिखना है आपको कितने नंबर ऑफ वॉल्यूम्स, नंबर ऑफ वॉल्यूम्स के बारे में बताना है। और फिर यहाँ पर की फीचर्स के बारे में बताना है, की फीचर्स या फिर सेलियंट फीचर्स। की फीचर्स, उस एडिशन के की फीचर्स क्या थे। तो आपको ऐसे करके पूरे 9 एडिशंस के बारे में लिखना है, 5 मार्क्स के लिए या फिर 10 मार्क्स के लिए। ओके डन, यहाँ तक कंप्लीट है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके फिर ठीक है, तो ध्यान से सुनो, और जो जो आप रफली नोट्स बना रहे हो लेक्चर के दौरान, तो आप ये मेन पॉइंट्स लिख सकते हो ये सब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंडियन फार्माकोपिया 1955 में फर्स्ट एडिशन आया था। दैट इज फर्स्ट एडिशन कब आया था, 1955। याद करते चलो, लिख लिख के याद होगा, नहीं तो ऐसे याद तो होने नहीं वाला। ठीक है, तो 1955 में फर्स्ट एडिशन आया था। और कितने वॉल्यूम्स में आया था, सिंगल वॉल्यूम, एक ही बुक था, सिंगल वॉल्यूम में आया था। की फीचर्स क्या होते हैं, की फीचर्स है इसके कि ये टोटल 986 इसके अंदर मोनोग्राफ्स थे ड्रग्स के, जो कि यूज़ होते हैं इंडिया में। इंडिया में जो जो ड्रग्स यूज़ होते हैं उसके 986 मोनोग्राफ्स थे ड्रग्स के, किसके अंदर, फर्स्ट एडिशन के अंदर। ठीक है, तो ये, और इसके अंदर टेस्ट भी थे किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, प्योरिटी टेस्ट, पोटेंसी टेस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस। बहुत सारे सब्सटेंसेस के आइडेंटिफिकेशन, प्योरिटी और पोटेंसी टेस्ट प्रेजेंट थे ये यहाँ पर फर्स्ट एडिशन में। अब पोटेंसी, अब नाम पूछोगे पोटेंसी होता क्या है सर, पोटेंसी क्या होता है। पोटेंसी मैं बताता हूँ क्या होता है। पोटेंसी होता है कि जैसे पोटेंशियल हो गया ना, कि स्ट्रेंथ कितना है, वो ड्रग का स्ट्रेंथ कितना है। पोटेंसी, पोटेंसी मतलब स्ट्रेंथ, कितने स्ट्रेंथ में है वो। तो ठीक है, तो ये आपको बताता है पोटेंशियल। इसको आप पोटेंशियल भी बोल सकते हो, कितना स्ट्रेंथ है उस ड्रग का, पावर कितना है ड्रग का। ठीक है, तो वो चीज़ें। और फिर फोकस किस पे किया था कि पहले तो हम लोग को पता है कि ब्रिटिश फार्माकोपिया चल रहा था इंडिया में लोकली, ब्रिटिश फार्माकोपिया, तो उसको रिप्लेस करने के लिए फर्स्ट एडिशन लाया गया था। ठीक है, प्रोवाइड सिंपल एनालिटिकल मेथड्स इसमें आ गए थे फॉर बेस्ड ऑन कंटेम्परेरी प्रैक्टिसेस। मतलब इसमें क्या हुआ था, एक तो सिंपल एनालिटिकल मेथड्स आ गए थे, फिर ब्रिटिश फार्माकोपिया को ये रिप्लेस करने के लिए आ गया था, और बहुत सारे टेस्ट प्रेजेंट्स थे, और 986 मोनोग्राफ्स थे। इतने थे, इतना याद हो गया, क्लियर। लिख लिख के याद करो, याद हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट एडिशन की तरफ जाए, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट, अभी तक कोई डाउट नहीं है ना, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एडिशन। सेकेंड एडिशन में कब आया था, 1966 में आया था, सिंगल वॉल्यूम में भी ये भी आया था। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, यहाँ पर मैं वॉल्यूम लिखता रहता हूँ, ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। 1 आया था अभी देख, फर्स्ट एडिशन एक वॉल्यूम में, सेकेंड एडिशन एक वॉल्यूम में। ठीक है, की फीचर्स क्या है, इसमें टोटल पहले थे 986, उसमें 274 न्यू मोनोग्राफ ऐड किए गए, तो टोटल कितना हो गया, 1260 मोनोग्राफ हो गए इसके अंदर, सेकेंड एडिशन के अंदर। फिर अपडेटेड मेथड फॉर क्वालिटी कंट्रोल्स के लिए अपडेटेड मेथड अपडेट कर दिया गया था मेथड्स को।
फिर इसके अंदर आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में भी डाला गया। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन फर्स्ट कौन से एडिशन में आया था, दैट इज सेकेंड एडिशन में। क्लियर है। बात करते किस पे फोकस किया था, माइक्रोबियल क्वालिटी स्टेरिलिटी टेस्ट, ये सब के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था, माइक्रोबियल क्वालिटीज़ के बारे में या फिर स्टेरिलिटी टेस्ट के बारे में। तो ये सब इंक्लूड किया गया था, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट, सेकेंड एडिशन कंप्लीट। कोई डाउट, सिंपल है, आप रीड करके भी समझ सकते हो प्लीज़। इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, पीडीएफ कहाँ प्रोवाइड होगा, व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। बात करते हैं थर्ड एडिशन की, यहाँ पर इसका बुक दे रखा है, देख सकते हो। थर्ड एडिशन कब आया था, 1985 में आया था। कितने वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम्स। तो अब तक कितने वॉल्यूम्स हो गए, पहला एडिशन 1 वॉल्यूम है, सेकेंड एडिशन 1 वॉल्यूम है, थर्ड एडिशन आया था 2 वॉल्यूम में। तो 1 1 2 वॉल्यूम्स में आया। की फीचर्स क्या होते हैं, अब इसने कवर क्या किया था, इस बुक में था क्या, इस बुक में था एपीआईज के बारे में, ब्रॉड रेंज था, मतलब ज़्यादा कवरेज किया था एपीआईज। एपीआईज क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, ठीक है। फिर बात करते हैं डोजेस फॉर्म, फिर एक्सीपियंट्स, ये सब के बारे में कवर किया गया था। फिर इसमें एक नया टेक्निक इस्तेमाल किया गया है, दैट इज़ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, जैसे टीएलसी हो गया, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये एचपीसीएल, एचपीएलसी, ये जो मैंने बताया ये एचपीएलसी, इसका आप डेफिनेशन कमेंट करना। ये जो डेफिनेशन, सॉरी इसका फुल फॉर्म, सॉरी हाँ फुल फॉर्म बोल लो, इसको आपको कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करना है कि क्या है इसका फुल फॉर्म। एचपीएलसी, इसका बता देता हूँ, टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये सब टेक्निक्स आने लग गई थी इस बुक के अंदर। ठीक है, और ये पूछ सकते हैं ना कि क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स पहला किस में आया, तो दैट इज थर्ड एडिशन में आया। ठीक है, एनहांस फोकस्ड, आपको ईयर याद रखना इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। एनहांस फोकस ऑन इम्प्योरिटीज़ के बारे में आ गया था। कंटेमिनेट्स टेस्टिंग, मीन्स कंटेमिनेशन हो जाता है तो उसकी टेस्टिंग, उसको जांचेंगे कैसे, तो वो भी आ गया था थर्ड एडिशंस में। टेस्ट बहुत सारे आ गए थे। फिर एडिशनल टेस्ट फॉर बायोलॉजिक्स वैक्सीन के बारे में टेस्ट, ये सब किस में आ गए थे, थर्ड एडिशंस में आ गए थे। तो ये सब की याद रखना है। ठीक है, सिंपल, कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंडियन फार्माकोपिया का, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं इंडियन फार्माकोपिया का, वेट, हाँ, इंडियन फार्माकोपिया 96 में आया था, फोर्थ एडिशन। ठीक है, तो फोर्थ एडिशन कब आया था, 1996 में। कितने वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम्स, 2 वॉल्यूम्स में आए थे। ठीक है, तो अभी तक कितना देखा, 1122, याद हो रहा है। ठीक है, ये कितने मोनोग्राफ न्यू ऐड करे गए, दैट इज 214 मोनोग्राफ्स न्यू ऐड करे गए। और इसमें क्या हुआ, एक्स्ट्रा क्या है, की फीचर्स की, इसमें एक्स्ट्रा क्या है, पिछले के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा क्या है, तो इसमें हर्बल ड्रग्स के बारे में बताया था, वेटरिनरी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था। फिर ये गाइडलाइंस आए थे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, तो ऐसा पूछ सकते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स पहला किस में आया था, डेट इज फोर्थ एडिशन में आया था। फिर मॉडर्नाइज्ड माइक्रोबियल टेस्ट मेथड्स आ गए थे इसके अंदर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देख लो, इंपॉर्टेंट है, ऐसे देख लो कि माइक्रोबियल टेस्ट, मॉडर्नाइज्ड माइक्रोबियल टेस्ट कहाँ है, दैट इज फोर्थ एडिशन में। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट बढ़ते फिफ्थ एडिशन। फिफ्थ एडिशन में क्या है, जैसे फिफ्थ एडिशन में 2007 में आया था फिफ्थ एडिशन। ठीक है, तो वॉल्यूम्स के बारे में, वो वॉल्यूम कितने हैं इसके, 3। तो अभी तक कितना देखा, 1 1 2 2 एंड 3 स्टार्ट। ठीक है, 3 वॉल्यूम्स में आया था। मैं अगर अगर जब मैं ट्यूटोरियल लूँगा इसका, ट्यूटोरियल मतलब टेस्ट जब लूँगा इसका, तो ये क्वेश्चन डालूंगा ज़रूर, सेलिएंट फीचर्स ऑफ एडिशंस ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। ओके, सो तो आप प्रिपेयर करके रखना। तो 3 वॉल्यूम्स इसके भी है। की फीचर्स क्या है कि 294 न्यू मोनोग्राफ्स ऐड किए गए, टोटल इतने थे। ठीक है, कवरेज किस पे किया था, इसमें इंपॉर्टेंट है इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर कवरेज किया था। फिर डिटेल सेक्शंस था वैक्सीन के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी, डिराइव्ड प्रोडक्ट्स के बारे में। फिर हैवी मेटल्स और उसके माइक्रोबियल लिमिट्स, उन सब के टेस्ट गिवन थे। ठीक है, सिंपल सी बातें ऐड किए, सिंपल सिंपल इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं ना, ये सब आपको याद रखना है कि कौन से बुक में क्या बात किया था। ठीक है, ये सब वर्ड्स के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। 3, तो ये 2010 में आया था सिक्स्थ एडिशन। इसके कितने वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम्स। अभी तक कितना पड़ा, 1 1 2 2 3 3। क्लियर है, सिंपल है, याद हो जाएगा। ठीक है, 2010 में आया था सिक्स एडिशन। इस पे क्या टोटल कितने थे, 2140 इतने मोनोग्राफ्स ऐड कर दिए गए थे, मतलब इतने टोटल मोनोग्राफ्स थे इस बुक के अंदर। यहाँ पर फोटो आप गिवन है, आप देख सकते हो।
फिर अपडेटेड टेक्निकल मैथ टेक्निक्स, एनालिटिकल टेक्निक्स अपडेटेड थे, क्योंकि न्यू टेक्निक्स आते रहते टाइम टू टाइम, तो उसको अपडेट करना भी ज़रूरी होता है। तो अपडेटेड एनालिटिकल ये टेक्निक्स थी। फिर डिसोल्यूशन और रेजिडुअल सॉल्वेंट्स के ऊपर बात की गई थी। फिर एपीआई, हर्बल ड्रग्स, बायोलॉजिक्स, ये सब के बारे में मोनोग्राफ आए थे। इम्प्रूव्ड मोनोग्राफ मीन्स अच्छे से जो भी मोनोग्राफ पहले थे उसको इम्प्रूव किया गया। फिर हार्मोनाइज्ड विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर इम्प्योरिटीज़, तो ठीक है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स आने लगे किसके लिए, इम्प्योरिटीज़ के लिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेवेंथ एडिशंस के बारे में। ये 2014 में आया था, ठीक है। तो 2014 में आप कैसे याद रखते हो, सेवन, सेवन का डबल 14, तो सेवेंथ एडिशन कब आया था, 14 में, 2014 में। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि पहला एडिशन और थर्ड एडिशन के बीच में ईयर गैप कितना है। आपको ये सब थोड़ा बहुत याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं फोर्थ, कितने वॉल्यूम में आया था, 4 वॉल्यूम्स में आया था। तो अभी तक कितना पढ़ा, 1 1 2 2 3 3 और 4, ठीक है, सेवेंथ एडिशन। और इसमें टोटल कितना, 3000 प्लस मोनोग्राफ्स इसके अंदर थे। फिर बहुत सारे मॉडर्न टेस्टिंग टेक्निक्स आने लग गई। फिर क्रोमेटोग्राफिक, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, स्पेक्ट्रोस्कोपी ये इसमें आने लग गया इस बुक के अंदर, ठीक है। तो ये सब पूछ सकते हैं, स्पेशल वर्ड्स आपको पूछ सकते हैं। फिर आपको मेडिसिन डिवाइसेस या एडवांस एक्सिपिएंट के बारे में इंट्रोड्यूस किया था ये सेवेंथ एडिशन में। फिर क्या है, फिर क्या है, ये इंक्लूडेड अपडेट्स फॉर एलिमेंटल इम्प्योरिटीज़ और टॉक्सिकोलॉजी के बारे में, एलिमेंटल इम्प्योरिटीज़ के बारे में, ये सब के बारे में अपडेट या फिर प्रोवाइड किया गया था इस बुक के अंदर, बोल लो, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 2018 में आया था 8th एडिशन। तो 8 से 8 याद रख लो, तो ऐसे आप याद रख सकते हो 8 से 8। तो 2018 में 8th एडिशन आया था, 4 वॉल्यूम्स में आया था। की फीचर्स देख लेते हैं, टोटल कितने का ये मोनोग्राफ से गिवन है, यहाँ पर देख लो, तो 3364। और इसमें नैनो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इम्प्योरिटीज़ के बारे में टेस्टिंग आई थी एनहांस्ड और इम्प्रूव करके, रेजिडुअल सॉल्वेंट्स के बारे में। फिर बायोलॉजिक्स, वैक्सीन्स, एडवांस थेरेपीज़ के बारे में आया था इस बुक के अंदर। गाइडलाइंस आई थी किसके लिए, हर्बल ड्रग्स स्टैंडर्डाइजेशन, ये सब के लिए आई थी स्टैंडर्ड गाइडलाइन। वैक्सीन हो गई, ये सब के बारे में डिटेल और आ गया था, ठीक है, 8th एडिशंस के अंदर। ओके, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये सब क्लियर हो रहा है ना, ऐसा नहीं कि फास्ट जा रहा हूँ, ठीक है, सिंपल है। आप ये कर सकते हो कि कौन से बुक में क्या स्पेशल फीचर्स थे, बस, ठीक है, रीड कर सकते हो। इसका पीडीएफ ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। फिर नाइन्थ एडिशन में 2022, नाइन्थ एडिशन में 2022 में आया था, 4 वॉल्यूम्स में आया था। तो अभी तक कितना, 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है, कवर है, ओके। तो ये भी 4 वॉल्यूम्स में आया था और ये भी 4। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 भी 4th वॉल्यूम में। तो हो गया इतना। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 4। तो ऐसे आपको याद रखना है नंबर ऑफ वॉल्यूम्स के बारे में, ठीक है। फास्ट नहीं जा रहा है ना। की फीचर्स क्या है, टोटल इतने मोनोग्राफ ऐड कर दिए गए थे। नैनो मेडिसिन के बारे में बताया गया, बायोसिमिलर्स के बारे में बताया गया, ठीक है। वेटिनरी, हर्बल्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ये सब के बारे में बताया गया। फिर टेस्टिंग्स फॉर प्रिसीजन, एक्यूरेसी, सेफ्टीज, कौन से ड्रग्स के बारे में बताया गया था, ठीक है। फिर जीन थेरेपीज, सेल्स के बारे में बताया गया इस बुक के अंदर। बुक का फोटो साइड में दे रखा है ये, ठीक है। टोटल 9th एडिशंस के ये सब फीचर्स है और लेटेस्ट हमारा 9th एडिशन ही है 2022 का। बात करते हैं, अगर ये वाला क्यों स्लाइड दिया है, क्योंकि अगर आपको वो सब याद नहीं हुआ तो आपको ये और शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हो ये और शॉर्ट फॉर्म में कौन सी बुक का क्या फीचर है, ये शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। सो आप रिफ़र कर सकते हो, पीडीएफ जब मिलेगा तो आप नोट्स बना लेना देख करके, क्योंकि पीडीएफ से पढ़ना नहीं, पीडीएफ से पहले नोट्स बनाना, अपने नोट से याद करना चीज़ों को, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय। कुछ भी डाउट रहा कमेंट कर देना, बाकी समझ में आ रहा है कि नहीं आप कमेंट कर देना।